हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप लोगों का एनिमेटेड स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए 31 दिसंबर की जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक व शेयर करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें और वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ब्रिटेन ने फाइजर के बाद किस कंपनी की कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर है ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राजेनेका। किसके? ब्रिटेन ने फाइजर के बाद ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राजेनेका की जो कोविशील्ड वैक्सीन है, कौन सी कोविशील्ड वैक्सीन है, उसके लिए आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा ब्रिटेन दुनिया का ऐसा पहला देश बना था जिसने वैक्सीनेशन की शुरुआत की थी, यानी कि वैक्सीनेशन करने के लिए अनुमति दी थी। और वह किस कंपनी की वैक्सीन थी जिसके वैक्सीनेशन के लिए अनुमति दी थी? तो वह फाइजर की थी। कौन सी थी? फाइजर की वैक्सीन थी। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अभी आप लोगों को मैप में देखते हैं, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जिसे मैं लाइनिंग कर रहा हूं, यही ब्रिटेन है। कौन है? ब्रिटेन, जो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्थ आयरलैंड से मिलकर बना है, या चार आइलैंडों से, यानी कि चार आइलैंडों से मिलकर बना है। ठीक है, और आप लोगों को पता होगा अभी ब्रिटेन में ही कोरोना का नया स्ट्रेन देखने को मिला था। किसका? कोरोना का नया स्ट्रेन देखने को मिला था जो लगभग 70% ज़्यादा घातक है जो नॉर्मल कोरोना है उससे। ठीक है, और उस स्ट्रेन का नाम क्या था? उस स्ट्रेन का नाम था VUI 2020-12। कौन सा? VUI 2020-12। ठीक है, उस स्ट्रेन का नाम था। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब ब्रिटेन ने दिए, ब्रिटेन की बात कर लेते हैं। ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन। कौन है? सॉरी, बोरिस जॉनसन। कौन है? बोरिस जॉनसन यहाँ के प्रधानमंत्री है। जो भारत के जो 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा उस पर आने वाले भी वह अतिथि हैं। कौन है? बोरिस जॉनसन। और इसकी करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग, यानी कि जो इंग्लैंड है इसकी करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस मिसाइल को निर्यात करने की मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर है आकाश मिसाइल के लिए। किसके लिए? आकाश मिसाइल, जो भारत की आकाश मिसाइल है उसके लिए भारत सरकार ने निर्यात करने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, प्रधानमंत्री, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं उनकी अध्यक्षता में एक कैबिनेट मीटिंग हुई थी, उसमें यह निर्णय लिया गया था जो हमारी भारत देश की आकाश मिसाइल है इसे अब हम निर्यात करेंगे। और यह निर्यात हम किन किन देशों के लिए करेंगे? तो सऊदी अरब, फिलीपींस, UAE, वियतनाम आदि देशों के लिए यह निर्यात करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने जो हमारी आकाश मिसाइल है उसको आयात करने की मांग की थी। इन्हीं देशों ने कहा था कि हमें, आप यानी भारत से कहा था कि हमें जो आकाश मिसाइल है वह दे दी जाए। यह आकाश मिसाइल को जो है, ये से निर्माण किसने किया है? तो आकाश मिसाइल का, तो आकाश मिसाइल का निर्माण किया है DRDO ने। किसने? DRDO ने, यानी कि डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। किसने? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने इनकम टैक्स फाइलिंग के लिए फ्री सर्विस सेवा शुरू की है? तो इसका आंसर है SBI ने इनकम टैक्स फाइलिंग के लिए फ्री सर्विस सेवा शुरू की है। ठीक है, SBI ने अपने ग्राहकों को मुफ्त में ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए यह सर्विस सेवा शुरू की है। जो बैंक के ग्राहक हैं, यानी कि जो SBI के ग्राहक हैं, वो योनो ऐप, जो आप लोगों को पता होगा एक डिजिटल पेमेंट ऐप है SBI का जिसका नाम है योनो। क्या है? योनो। ठीक है, योनो SBI का एक डिजिटल पेमेंट ऐप है जिसके माध्यम से जो SBI के ग्राहक है, यानी कि जो कस्टमर है, वह ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न भर सकेंगे। ठीक है, अब SBI ने किए तो SBI की बात कर लेते हैं। SBI की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। कब? 1 जुलाई 1955 को। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसके चेयरपर्सन कौन है, यानी चेयरमैन कौन है? दिनेश खारा। कौन है? दिनेश खारा। ठीक है, उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मकर विलक्कू उत्सव के लिए सबरीमाला मंदिर खोल दिया गया। यह किस राज्य में? तो यह केरल राज्य में। किसमें? केरल राज्य में।
मकर विलक्कू उत्सव के लिए सबरीमाला मंदिर खोल दिया गया है और यह केरल राज्य में, आप लोगों को पता होगा, जो भगवान अयप्पा मंदिर यानी कि जो भगवान अयप्पा हैं उसके लिए यह सबरीमाला मंदिर प्रसिद्ध है। और यहाँ पर एक उत्सव मनाया जाता है जिसे कहते हैं मकर विलक्कू उत्सव। कौन सा? मकर विलक्कू उत्सव मनाया जाता है केरल के सबरीमाला मंदिर में। ठीक है, तो इसके लिए अब इसे खोल दिया गया है। ठीक है, अब केरल में है सबरीमाला मंदिर, तो केरल की बात कर लेते हैं। केरल को मैप में देखते हैं, ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही केरल है। कौन है? केरल। केरल की राजधानी क्या है? तिरुअनंतपुरम। कौन है? तिरुअनंतपुरम। और यहाँ के सीएम कौन है? पिनराई विजयन। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, जो मकर विलक्कू उत्सव है यह कब से कब तक चलेगा? तो यह 14 जनवरी से, कब से? 14 जनवरी से 20 जनवरी तक चलेगा। ठीक है, ठीक है। और अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन जाता है कि जो सबरीमाला मंदिर है वो किस नदी के किनारे है? क्या है कि सबरीमाला मंदिर किस नदी के किनारे है? तो यह पंपा नदी के किनारे। किसके? पंपा नदी के किनारे है। ठीक है, उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इसरो प्रमुख के सिवान का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका आंसर है 14 जनवरी 2021 तक के लिए। सॉरी, यह रिटायरमेंट हो रहे थे, 14 जनवरी 2021 के लिए रिटायर हो रहे थे, बट इनका कार्यकाल 14 जनवरी 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कब तक के लिए? 14 जनवरी 2022 तक के लिए बढ़ा दिया, यानी कि इनका 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ठीक है, कब तक के लिए? 1 साल तक के लिए। ठीक है, और किसके प्रमुख हैं? इसरो के। तो इसरो की बात कर लेते हैं। तो इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1969 में। कब? 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। कहाँ पर? बेंगलोर में। और इसके प्रमुख कौन है? के शिवन। ठीक है, उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूरोपीय यूनियन ने किस देश से निवेश के लिए समझौता किया है? तो इसका आंसर है चीन के साथ यूरोपीय यूनियन ने निवेश के लिए समझौता किया है। अब चीन के साथ किया है तो चीन को मैप में देखते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जिसे मैं लाइनिंग कर रहा हूँ यही चीन है। कौन है? चीन है। और इसी के लिए जो यूरोपीय यूनियन है उसने निवेश के लिए समझौता किया है। ठीक है, आप लोगों को मैंने कल भी क्वेश्चन कराया था चीन से जुड़ा हुआ कि याओगान, कौन सा? याओगान 33 जो उपग्रह है वह चीन ने ही हाल ही में लॉन्च किया था। ठीक है, चीन के द्वारा अब यूरोपीय यूनियन ने समझौता किया चीन से। तो चीन की बात कर लेते हैं। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? सी जिनपिंग। और यहाँ की करेंसी क्या है? युआन। क्या है? युआन। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में HDFC बैंक का नया चेयरमैन किसे बनाया गया? तो इसका आंसर है अतनु चक्रवर्ती को। किसको? अतनु चक्रवर्ती। HDFC बैंक का नया चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, अभी जो मौजूदा HDFC के चेयरमैन है श्यामला गोपीनाथ। कौन? श्यामला गोपीनाथ। उनका कार्यकाल 1 जनवरी 2021 को खत्म हो जाएगा। तो उनकी जगह पर जो अब HDFC के नए अगले चेयरमैन होंगे वह होंगे अतनु चक्रवर्ती। कौन? अतनु चक्रवर्ती। आप लोगों को इमेज में दिखाते हैं, ये वाले जो दिख रहे हैं इमेज में यही अतनु चक्रवर्ती हैं। ठीक है, और ये अतनु चक्रवर्ती जो 1985 बैच के IAS अधिकारी हैं, गुजरात कैडर के 1985 बैच के IAS अधिकारी हैं। उम्मीद आप लोग क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अच्छे, जो श्यामला गोपीनाथ थे यह RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर रह चुके थे। कौन थे? श्यामला गोपीनाथ जो RBI है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसके पूर्व डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं। अब HDFC की बने तो HDFC की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। कब? 1994 में। ठीक है, कब हुई थी? 1994 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। और इसके CEO कौन है वर्तमान में? तो शशिधर जगदीशन। कौन है? शशिधर जगदीशन। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। हाल ही में किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है नामिता टोप्पो। कौन से? नामिता टोप्पो को, जो भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी हैं, उन्हें एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब इन्हें इमेज में देखते हैं। ये वाला आप जो इमेज में दिख रहे हैं यही नामिता टोप्पो, और इन्हें एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब इन्हें पुरस्कार से सम्मानित क्यों किया गया है? तो इन्होंने जो 1 अप्रैल 2018 से, कब से?
1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 के बीच राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। इसी के लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार यानी कि एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और इन्हें साथ ही में 5 लाख रुपए की धनराशि भी दी गई है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है, यानी कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर है लद्दाख में भारत का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र का उद्घाटन किया गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया? स्वास्थ्य और विज्ञान यानी कि पृथ्वी विज्ञान मंत्री, हमारे जो स्वास्थ्य और पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, और यह भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र है जो लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर है। कितने? 3500 मीटर की ऊंचाई पर है। और कहाँ पर खोला गया है? लद्दाख में। और यह खोला क्यों गया है? तो मौसम विभाग की जानकारी देने के लिए यह खोला गया है। इसे मैप में देखते हैं लद्दाख को, तो लद्दाख में ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही लद्दाख है, जिसकी सीमाएं जम्मू कश्मीर, अस्काई चीन, सियाचिन ग्लेशियर और बाल्टिस्तान आदि से लगी हुई हैं। ठीक है, उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। ठीक है, और इस लद्दाख की राजधानी क्या है यानी कैपिटल क्या है? लेह। और इसके यहाँ के अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? राधाकृष्ण माथुर। कौन है? राधाकृष्ण माथुर। हाल ही में सॉफ्ट बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की अगली मेन अध्यक्ष कौन बनी है? तो अगली अध्यक्ष बनी है नीतल नारंग। कौन? नीतल नारंग सॉफ्ट बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की अगली अध्यक्ष बनी है। अब नीतल नारंग बनी है, इन्हें मैप में इमेज में देखते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रही हैं यही नीतल नारंग है और यही सॉफ्ट बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की नई अध्यक्ष बनी है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 7वें वित्त आयोग के अनुसार नई भर्ती करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है पंजाब सरकार ने यह घोषणा की है कि अब जो नई भर्तियां करेंगे हम वो 7वें वित्त आयोग के तहत करेंगे। ठीक है, पंजाब ने की है। तो पंजाब को मैप में देखते हैं। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही पंजाब है। क्या है? पंजाब। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और यहाँ के सीएम कौन है? अमरिंदर सिंह। और यहाँ के गवर्नर कौन है? बीपी सिंह बदनौर। अभी जो पंजाब सरकार ने उन्होंने यह घोषणा की है कि अब जो हम नई भर्तियां करेंगे उनमें जो वेतन पे यानी पे स्केल होगा वो 7वें वित्त आयोग के तहत होगा। कौन सा? 7वां वित्त आयोग, यानी कि जो पे स्केल रखा जाएगा वो 7वें वित्त आयोग के तहत रखा जाएगा। उम्मीद है आप लोग आज के क्वेश्चन अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें।